भगवान श्री राम को भगवान नहीं स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना। ये कहते हैं संत रामपाल जी देवी देवताओं की पूजा के लिए मना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नकार दिया। अरे भाई कोई तो वीडियो दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नकारा हो। प्रथमा से लेकर आचार्य तक की डिग्रियां हासिल की है, संस्कृत व्याकरण से हमने पीएचडी की है, हमने धर्मशास्त्र ज्योतिष वेद कर्मकांड व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया। तो उसको कितना ज्ञान है? ऐसी बात ये कथावाचक करते हैं शुरू की है, और जो भी कहते हैं वो प्रमाणित कहते हैं, धर्मशास्त्रों की बातें श्लोकबद्ध तरीके से। दर्शकों, ये अपनी अज्ञानता से इस वाणी का, इस दोहे का अर्थ जो है गलत निकाल रहे हैं। ये बेसलेस बातें, आपके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं और मनगढ़ंत अपनी कथा सुनाकर। सभी को नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दर्शकों, आज के वीडियो में खुलासा कर रहे हैं उमेश चंद्र शास्त्री जी का। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कबीर साहब जी के बारे में जो भी बातें कही है, जो भी अपनी अज्ञानता से जो बातें ये कह रहे हैं, आज इसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। दर्शकों, हो क्या रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये ज्ञान अब धीरे धीरे समाज में जा रहा है, और जो बुद्धिमान समाज है, जो भक्त समाज है, वो सच्चाई को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से हजारों की संख्या में नाम उपदेश ले रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि नकली कथावाचकों की जो भी धर्मगुरु बने हुए हैं, इनकी सबकी दुकानें अब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा है कि तारा मंडल बैठकर ये चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारा छिप जाए। जब ये भगवान का ज्ञान पूरे शिखर में पहुंच जाएगा, तो जैसे सूर्य के उदय होने के बाद तारों का और चंद्रमा का कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता, वैसे ही ये सभी नकली धर्मगुरु छुप जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो अभी इस भगवान का जो मार्ग है, जो भगवान का जो ज्ञान है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, तो इन सभी नकलियों को जो है परेशानी हो रही है। जितने भी ये सभी नकली धर्मगुरु हैं, अपनी हर एक सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी और उनके द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को अपनी अज्ञानता से गलत सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इनकी पोल खोलेंगे और जानेंगे ये क्या जानते हैं कबीर साहब जी के बारे में और क्या जानते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। तो आप पहले इनकी इस वीडियो को देखें। भगवान श्री राम को भगवान नहीं स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना, माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं करना, अपितु उनका यह कहना है कि ये सब साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण है। ये कहते हैं संत रामपाल जी देवी देवताओं की पूजा के लिए मना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नकार दिया। अरे भाई कोई तो वीडियो दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नकारा हो। ये देखो आप वीडियो। इन सब के विपरीत सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। भाई पहले इनकी वंदना है। और जो संत रामपाल, जो जैसे आप बात कर रहे हैं, भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं, संत रामपाल जी जो प्राइमरी जो लेवल होता है, जो प्रथम मंत्र नाम दीक्षा में होता है, वो इन्हीं देवी देवताओं के होते हैं। क्योंकि हम इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। जब तक यहाँ हैं तो ये प्रधान देवता हैं यहाँ के, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, गणेश जी और दुर्गा जी, ये तो यहाँ के प्रधान देवता हैं। तो इनको तो भक्ति करनी ही करनी है।
मगर संत रामपाल जी ये साथ में कहते हैं कि आप एक डीसी को और आप प्रेसिडेंट मान रहे हो, ये वो जरूर बताते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीन लोग के एक प्रांत के स्वामी हैं। रजोगुण के ब्रह्मा जी, सतोगुण के विष्णु जी और तमोगुण के भगवान शंकर जी, और हम भी इनको मानते हैं, तो सभी मानते हैं, सारा सनातन धर्म मानता है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई, जो प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा है ये सब कुछ कंप्लीट है, इसी से आपकी पीएचडी भी हो जाएगी, यही आपकी सेकेंडरी भी हो जाएगी, तो उसको कितना ज्ञान है, ऐसी बात ये कथावाचक करते हैं। कि अगर कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन कबीरदास जी की दृष्टि में वो गोविंद कौन है? अगर वह भगवान है तो उनकी दृष्टि में गोविंद कौन है? किसके बारे में वो हमको आदेश दे रहे हैं, किसके बारे में हमें वह उपदेश दे रहे हैं? दर्शकों, पूज्य परमेश्वर कबीर साहब जी की अमर वाणी का एक दोहा इन्होंने बोला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। दर्शकों, ये अपनी अज्ञानता से इस वाणी का, इस दोहे का अर्थ जो है गलत निकाल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गोविंद कौन है, जिसके बारे में कबीर साहब जी कह रहे हैं। कबीर साहब जी की एक दो वाणी पढ़ लेने से कबीर साहब जी की संपूर्ण जानकारी नहीं हो जाती। कबीर साहब जी ने अपनी अमर वाणी में 33 अरब ज्ञान बोल रखा है। कबीर साहब जी कहते हैं धर्मदास जी को कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान सार नाम हमने गुप्त ही रखा। ये स्वयं परमेश्वर कबीर साहब जी की वाणी है। और ये जो नकली लोग हैं, जो नकली ये कथावाचक है, स्वयंभू जो संत बने हुए हैं, इनका क्या है कि कबीर साहब जी की एक दो वाणी पढ़कर और ये उसको अपनी अज्ञानता से गलत सिद्ध कर रहे हैं और गलत उसका अनुवाद कर रहे हैं। अब कबीर साहब जी जो हैं वो यहाँ पर आए, वो अपने परमात्मा कबीर साहब जी जो हैं सतलोक से चलकर आते हैं। और यहाँ पर एक संत, एक भक्त में क्या गुण होने चाहिए, एक पूर्ण संत के क्या गुण होने चाहिए, उन सभी अभिनय को करने के लिए परमात्मा यहाँ पर एक दास का रूप अपना जो है रोल करके गए हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने एक दास का रोल किया, दास अर्थात एक भक्त का रोल किया कि जो भक्त होते हैं उनका गुरुदेव के प्रति, अपने भगवान के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वो उन्होंने हमारे को पूरे जो यहाँ पे लीला करके दिखाई है। और एक पूर्ण संत के अंदर क्या गुण होने चाहिए वो भी उन्होंने हमें ये करके दिखाया है। आइए आपको दिखाते हैं आगे अनेकों वाणी जहां पर यह सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर जो है वो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों, देखिए आप ये वाणी, इसमें परमेश्वर बताते हैं, आप पे आरती आप पे साजय, आप पे किंकर आप पे बाजय, आप पे ताल जहां जनकारा, आप नचे अब देखण हारा, आप पे दीपक आप पे बाती, आप पे पुष्प आप ही पाती, कहें कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समो। तो दर्शकों, आपने देखा इस वाणी में कबीर साहब जी ने बताया कि वो स्वयं लीला खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, और आपको आगे दिखाते हैं। तो दर्शकों, इस अमर वाणी के अंदर परमेश्वर की, परमात्मा की समर्थता है, उसका जिक्र किया गया है। ऐसी आरती अपरंपारा, थाके ब्रह्मा वेद उचारा। जो परमेश्वर की महिमा है वो अपरंपार है, इतनी अथाह है कि श्री ब्रह्मा जी भी 4 युगों तक ध्यान समाधि लगाकर साधना करके थक गए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अनंत कोट जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा शंख वेद पटबानी। जिस परमेश्वर के अधीन अनंत करोड़ शिव शंभु जैसे ध्यानी अर्थात परमात्मा के खाजी हैं, अर्थात शिव जैसी अनेक महान आत्माएं हैं, तथा श्री ब्रह्मा जैसी शंखों वेद की वाणी पढ़ने वाले विद्वान उस परमात्मा के बच्चे सतलोक में हैं। इंद्र अनंत मेघ रसमाला, शब्द अतीत बिरद नहीं बाला। काल लोक में तो एक इंद्र है तथा उसकी 96 करोड़ मेघमाला है, मगर उस परमेश्वर के, उस कबीर परमेश्वर के उस लोक में अनंत इंद्र हैं और अनंत करोड़ वहां पे जो है मेघमालाएं बताई है। परमात्मा का जो परमात्मा जो शब्द अतीत अर्थात अवर्णनीय परमात्मा है, वह ना वृद्ध है ना बच्चा है, और वो युवा परमेश्वर है। और वेदों के अंदर भी कबीर साहब जी को युवा कबीर की उपमा दी गई है। चंद सूरज के अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंगबागा। के लोक में चांद सूर्य जैसे तो अनंत चिराग है, यहाँ पर तो ये 2-4 देख के हम लोग देखते हैं, वहां पर उस परमेश्वर के लोक में चांद सूर्य जैसे अनंत चिराग है। 7 समुद्र जाके अंजन नैना, शब्द अतीत अजब रंग वैना। कि उस परमात्मा की क्या महिमा कहूं, इस काल लोक के 7 समुद्र तो उसकी आंखों के काजल के समान है। वो परमात्मा इतना अवर्णनीय है। अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे।
कि उस परमात्मा के अनंत करोड़ असंख्य बाजे बज रहे हैं उस सतलोक के अंदर। वो पूर्ण ब्रह्म अमर पुरुष सतलोक में शोभामान है। 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, जिनको आप अपना इष्ट मान रहे हो, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु भगवान, उनके बारे में क्या बताया है? जिनको आप श्री विष्णु अवतार श्री राम कहते हो, ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम अवतार धार चुके हैं और उनके साथ में सीता रूप में पत्नी रही है। 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कन्वा संग जाना। उस परमात्मा के लोक में श्री विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जैसी शक्ति वाले तो 3 पदम भगवान है। श्री विष्णु जी जैसे, रामचंद्र जी जैसे, श्री कृष्ण जी जैसे 3 पदम मतलब 30 लाख अरब भगवान है। और जिसके सप्त नील कन्वा संग जाना, श्री कृष्ण जी जैसी 7 नील अच्छी आत्माएं हैं। माता वो इतना समृद्ध है, इससे स्पष्ट हो रहा है। 30 कोटि सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेर। पूर्ण परमात्मा की परिक्रमा सीता जैसी सती देवी आत्माएं 3 करोड़ कर रही हैं और राधा जैसी महबूबा भी 7 नील उस पूर्ण परमात्मा के प्रेम में चक्कर काट रही है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जिस परमात्मा के अर्ध रूम पर, जिसके 21 इस काल के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड और सतलोक असकलोक वहां पे असंख्य ब्रह्मांड है, उस परमेश्वर के आधे बाल पर ये सारी सृष्टि टिकी हुई है। वो परमेश्वर इतना शक्तिशाली है। अब आप जी को सिद्ध हो गया दर्शकों, तो अब आप जी को सिद्ध हुआ कि ये परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। दर्शकों, ये आगे बताते हैं कि इन्होंने पीएचडी की हुई है, संस्कृत व्याकरण से की हुई है। सन 1993 से हमने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और सन 2002 तक में हमने प्रथमा से लेकर आचार्य तक की डिग्रियां हासिल की है। संस्कृत व्याकरण से हमने पीएचडी की है। हमने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया है। यदि इन्होंने वेद शास्त्रों को अध्ययन किया होता या समझा होता तो ये श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा नहीं बताते। मेरा निवेदन है इन महाशय से कि वेदों में कहां पर श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा बताया है और गीता जी में भी कहां पर श्री कृष्ण जी का जो मंत्र जाप आप कराने को कहते हैं वो कहां पर है? पूरी गीता जी में सिर्फ एक ओम मंत्र भगवान ने बताया। यदि आप श्री कृष्ण जी मानते हो श्री गीता ज्ञान दाता, वैसे तो गीता ज्ञान श्री काल भगवान ने दिया है, ये पहले भी कई बार बताया गया है, मगर आपके हिसाब से अगर माने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में काल भगवान कहते हैं कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यारण माम अनुस्मरण यह प्रयति तजन देहम सयति परमाम गति। तो आप ये जो राधे राधे श्री कृष्ण ये कहां से जाप करवा रहे हो? फिर आपने क्या शास्त्रों का अध्ययन किया? क्या आपने वेद पढ़े? वेद के कौन से श्लोक में इनका मंत्र का जाप बताया है? आप कृपया करके बताएं महाशय जी। इन महाशय का कहना है कि जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं, ये अपने ही वाणी में देखिए आप इनकी वीडियो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निरूपण, इसका दिग्दर्शन तो शास्त्र करते हैं। अपितु ये खुद शास्त्रों के विपरीत साधना कर रहे हैं। गीता जी में मना है व्रत करना। 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक को जब आप पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट है कि अर्जुन ये भक्ति, ये योग, ये साधना ना तो बहुत खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाना व्रत रखना, इनकी कभी सफलता नहीं होती। एकादशी का वास्तव में व्रत रहना हो, 10वीं की रात पे लोगों ने आहार नहीं लेना चाहिए। इसी का व्रत परमोत्तम माना जाता है और भगवान श्री हरि को अति प्रसन्न यदि कोई उपवास और व्रत की तिथि है तो वह एकादशी भी है। दोनों कारणों से आपका यह व्रत उत्तम माना जाता है। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सदगुरु भागे। जब आपको सदगुरु मिलते हैं तो आपको बताते हैं भाई किस तरह से आपकी क्रिया क्या होनी चाहिए। आप करते हैं गीता शास्त्रों की, ये कहते हैं हम वेदों के अनुसार भक्ति साधना, हमने वेदों का अध्ययन किया, मगर सब चीजें ये उनके विपरीत करा रहे हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे ना कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उसे कोई सुख होती, ना उसकी परम गति है, ये यूजलेस है। तथाकथित संत हैं जिन्हें रामपाल के नाम से जाना जाता है, जो आज जेल में बंद है। ज्ञान गंगा, गीता ज्ञान गंगा के नाम। यदि आपके पास कुछ शास्त्र प्रमाणित बात है तो आप वो बताएं। फिर दुनिया को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? भक्त समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप बात करते हैं कि संत रामपाल जी जेल में, अरे तो जेल में रहोगे तो क्या बड़ी बात होगी? जेल में तो कोई भी चला जाता है। हमारे श्री कृष्ण जी तो पैदा ही जेल में हुए थे। राम जी 14 साल अपना वन में रहे थे, वो जेल से भी भयंकर है वन तो।
अगर हम आप इस बात को ही मान के अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं कि रामपाल जी जेल में पड़े, और क्या हो गया जेल में दुनिया चली जाती है, मुकदमे दुनिया पर हो जाते हैं। और अभी तो हमारा केस चल रहा है, अभी तो संघर्ष जारी है, कोई हार जीत का फैसला थोड़ी हो गया है। ये बेसलेस बातें, आपके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो कबीर दास जी महाराज बोले कबीर भगवान। अब वर्तमान की स्थिति को देख करके अगर हर व्यक्ति इस कार्य में लग जाए तो भक्त रैदास के जो मानने वाले हैं, अगर वह उनको भगवान बना दें, वाल्मीकि समाज के लोग संत वाल्मीकि जी महाराज को ही भगवान बना दें, तुलसीदास जी को मानने वाले तुलसीदास जी को भगवान बना दें, जिनको आप भगवान मानते हैं, आप कहते हैं कि कबीर जी को भगवान मान लिया, कल को कोई रविदास जी को भगवान मान लिया, कल को ये तुलसीदास जी को भगवान मान लेंगे, और आप वेदव्यास जी को भगवान कह रहे हो अपनी वाणी में, वो क्या है फिर? आप कहो तो वो ठीक है और हम कह रहे हैं तो वो गलत है, बल्कि हम सारे प्रमाण दे रहे हैं। जो कुछ शास्त्रों में लिख गए हैं वेद व्यास भगवान, उन्हीं शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कराने वाले, बताने। और मैं बताता हूं आपको कबीर भगवान कैसे है। कबीर यजुर्वेद का, ये देखिए आप श्लोक, यजुर्वेद 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिए आप, ये आपके सामने है यजुर्वेद 5वें अध्याय 5 का श्लोक नंबर 32। इसको आप पढ़िए। महाशय जी, इसका अनुवाद आप बताइए करके। यदि आपने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है तो मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है तो आप इसका अनुवाद करके बताइए, इसका अनुवाद क्या होता है। वो बम्भारी ऐसी, वो कौन है बंधनों का शत्रु, पापों का शत्रु कौन है? वो कबीर देव कौन है जो इस मंत्र के अंदर, इस श्लोक के अंदर लिखा हुआ है? आप बताइए। और ऐसे अनेकों प्रमाण है हमारे पास। कबीर का तो सब में ही प्रमाण है, कबीर तो हर जगह भगवान है। कबीर साहब ने खुद बताया, जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने खुद बताया कि कबीर भगवान है। अब और किस तरीके से बता दें आपको? तो ये परमेश्वर ने 600 साल पहले बोल दिया था कि जब ये समय मेरा आएगा, इस समय ये मेरी भक्ति, मेरी वाणी जो है पूरा विश्व में जो है मेरा ज्ञान जाएगा, और सब अच्छी आत्माएं जो है मेरे इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे और सतलोक जाएंगी। और अब ये हो रहा है वर्तमान में। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से जो है ये स्वयंभू कथावाचक जो है भक्त समाज को मूर्ख बना रहे हैं। एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जो सत्य ज्ञान सभी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। बात यह है कि इनकी जो है ना, अब इनकी दुकानें जो है बंद हो रही है। सब भक्त समाज समझदार है, अब आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब भक्त समाज खुद फैसला कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इन भूतों की पूजा करवा के, इन देवी देवताओं की पूजा करा, हमारे पूर्वज सारे भूत बन गए, उस परमेश्वर का तो पता ही नहीं था आज तक। आइए आपको और दिखाते एक वाणी कबीर साहब जी की। ये देखिए आप वाणी, जिसको ये कह रहे हैं भी कबीरदास, उस कबीर साहब जी ने 600 साल पहले संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपनी वाणी के माध्यम से बताया, और जो आज हमारे पास उपलब्ध है। देखिए आप ये वाणी क्या बताते कबीर साहब। 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। अब ये कबीर परमेश्वर जी ने 600 साल पहले लिखवा रखी है, और आप कह रहे हो कि उसको भगवान कैसे सिद्ध कर रहे हैं। ये देखो तुम्हारे ओंकार निश्चय भया, यह करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दा माही पहचान। देखो कैसी कैसी वाणी उस परमेश्वर ने लिखी हुई है। रामकृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार, जिन साहेब संसार किया सो कीनो न जन्यानार। किसी को पता ही नहीं है जिसने इन रामकृष्ण, इन आपके भगवानों की भी उत्पत्ति करी, उस परमेश्वर को तो कोई जानता ही नहीं। और देखो आगे, कबीर कहे कबीर चित चेत हूं, शब्द करो निर्वार, श्री राम ही करता कहते हैं, भूल पड़े संसार। जो श्री रामचंद्र जी को ही करता, यानी कि क्रिएटर माने बड़े कबीर साहब जी कह रहे सारा संसार भूला बैठा है। अब देखो, जिन राम कृष्ण व निरंजन कियो, ये आपके श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, और इसके ऊपर जो निरंजन काल भगवान है, जिसने इन सबको बनाया, सो तो करता न्यार। वो क्रिएटर जो है इनसे न्यारा है, वो अलग है। अंधा ज्ञान न बूझे ही, कहे कबीर विचार। अब कबीर साहब जी कह रहे हैं जो तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस ज्ञान को। ये तो अपने विचार की बात है। उस परमेश्वर को नकार रहे हो आप जिसने सारा ज्ञान, सारे शास्त्र, सारे वेद अपनी अमरवाणी में कह दिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आप चाहते हैं कि इन महाशय पे दूसरी वीडियो आए तो आपको कमेंट में पार्ट 2 लिखना होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई है तो लोगों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे।